हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले अपना थर्ड लेसन ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्लेडन सीरीज में। आप लोगों ने इससे प्रीवियस जो दो लेक्चर हुए हैं मैं होप करता हूँ कि आपने देख लिए होंगे, और उसके बाद ही आप ये थर्ड लेक्चर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले वो दो लेक्चर देख लीजिएगा सर्च करके। और आज ये लेक्चर करने के बाद ये हमारा जो ये चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नए चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म को लेकर। फिलहाल हम आज के इस लेसन को कर लेते हैं और इस लेसन को कंप्लीट करके हम साथ में जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं। बिना ज़्यादा डिले किए तो चलिए हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें यह है हमारा द डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। किस तरह से कोई मॉलिक्यूल डिकम्पोज करता है। सो फॉर we have described reactions involving the combination of one molecule with another। कह रहा अभी तक जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन करते हैं। मैनी रिएक्शंस आर नॉट लाइक दिस but involve the spontaneous decomposition of one molecule by itself without any assistance from any other molecule। कह रहे लेकिन कई सारे रिएक्शन ऐसे होंगे जो आपका क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे। वहाँ पर वो कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे और क्या करेंगे, वहीं पर स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन करेंगे एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल में बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प से। कह रहे इन दीज रिएक्शंस देयर इज नो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। The usual style of reaction consists of a weak, often polarized sigma bond breaking to give two new molecules or ions। The dissociation of a strong acid HX is a simple example। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि इन रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आपका एक वीक सिग्मा पोलराइज्ड बॉन्ड होगा जो कि ब्रेक कर जाएगा दो नए मॉलिक्यूल या आयंस। कह रहे जो डिसोसिएशन है स्ट्रॉन्ग एसिड HX का वो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह आपको शो कराएगी। ठीक है, तो मान लो कोई एसिड है तो वहाँ पर ये बॉन्ड क्या है, सिग्मा पोलराइज्ड बॉन्ड है। ये सिग्मा वीक पोलराइज्ड बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पॉन्टेनियस dissociation of diazonium salt compounds containing the N2 plus group occurs very easily because one of the product nitrogen gas is very stable। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि क्या होते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स, इसमें क्या होता है आपका N2 प्लस ग्रुप बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डाइनाइट्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। कह डज नॉट मच मैटर वॉट आर, चाहे वो एल्किल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो, दिस रिएक्शन हैपेंस स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से जो आपके ये डाइजोनियम कंपाउंड्स होते हैं, डाइजोनियम कंपाउंड्स, इसमें आपको क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये N2 गैस है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर ये आर आपका चाहे क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, एल्किल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन इजीली हो ही जाता है। ठीक है, पहले दिस इज नॉट ऑफ कोर्स एंड ऑफ द रिएक्शन एज आर प्लस इज वेरी रिएक्टिव and we shall see the sort of things it can do in chapter 17 and 19। More commonly, some sort of catalysis is involved in decomposition reactions। An important example of the decomposition of tertiary alcohol in acid solution, the carbon oxygen bond of alcohol does not break by itself but after the oxygen atom has been protonated by the acid decomposition occurs। तो अल्कोहल के केस में बता रहे हैं कि अगर आपके जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उनके केस में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। तो अगर टर्शरी अल्कोहल में हमने एसिड मिला दिया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, और प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ से न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और एक हमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल के केस में भी आपको, टर्शरी अल्कोहल के केस में इस तरह से आपको डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है आफ्टर प्रोटोनेशन। क्या दिस
two-step mechanism is not finished because the positive ion, one particular example of R positive, reacts further. ठीक है, चैप्टर 17 में आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है. Where in the decomposition step the positive charge on the oxygen atom as well as the fact that the other product is water helps to break the strong carbon oxygen sigma. तो कह रहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो क्यों पा रहा है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पे आया है. ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वाटर, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, तो आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट अगर मिलते हैं तभी जाके आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलता है. फिर इन दीज थ्री एग्जांपल्स द फंक्शनल ग्रुप्स दैट मेक्स ऑफ with the electrons of the old sigma bond like halogen N2 plus and water plus is called the living group, and we shall be using this term throughout the book. The spontaneous decomposition of molecule is one of the clearest demonstration that curly arrows mean the movement of two electrons. Chemical reactions are dynamic processes. Molecules really do move, and electrons really do leave one atomic or molecular orbital to form another. ठीक है, तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कर्ली एरो है इसके मूवमेंट्स आप क्या देख सकते हो कि जब भी ये इस तरह से मूव करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इनका मतलब क्या है कि वो दो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो रहे हैं. ठीक है, और केमिकल रिएक्शन हमारे क्या होते हैं, डायनामिक प्रोसेस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल आपके मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं, या फिर आपका क्या होता है, वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल में चले जाते हैं. These three examples all have the living group taking both electrons from the old sigma bond. This type of decomposition is sometimes called hydrolytic fission or simply electrolysis and is the most common in organic chemistry. तो कह रहा अभी तक जो हमने तीन एग्जांपल पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, उसमें ये देखने को मिला कि जो हमारे लिविंग ग्रुप है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो गया. तो इस टाइप के रिएक्शन को कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं. ठीक है, और ये काफी ज्यादा कॉमन है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन वहीं पर क्या है आपका, देयर इज अनदर वे दैट अ सिग्मा बॉन्ड कैन ब्रेक. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एक तरीका है जिससे कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है. रादर देन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मूव टू वन ऑफ द एटम्स, वन इलेक्ट्रॉन कैन गो आइदर इन आइदर डायरेक्शन. ठीक है, तो पूरे एक पेयर की जगह आपको क्या हो सकता है कि जो एक सिंगल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका केवल मूव करेगा, है ना, या मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे दोनों तरफ. दिस इज नोन एज homolytic fusion, as two species of the same charge and neutral will be formed. It normally occurs when similar or indeed identical atoms are at each end of the sigma bond to be broken. तो ये हेट्रोलाइसिस आपको कब देखने को मिलेगी, जो आप एंड पे जो एटम लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए. क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना, या फिर वो क्या हो, सिमिलर, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन देखने को मिलेगा. तो खैर बोथ फ्रेगमेंट्स हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड आर नोन एज रेडिकल्स. इनको रेडिकल्स के नाम से हम बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन ब्रोमीन गैस इज सब्जेक्टेड टू सनलाइट. तो ये एक तरह का इसका एग्जांपल हो गया कि ये कहाँ पे देखने को मिल सकता है. कह रहे द वीक ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक्स टू form two bromine radicals. This can be represented by two single-headed curly arrow, या जिसको हम fish hook arrow भी बोलते हैं, to indicate that only one electron is moving. This is virtually all you will see of this special type of curly arrow until we consider the reaction of radical in detail. तो ये आपने radical वाले chapter 39 में पढ़ना है डिटेल में. Here when you meet a new reaction, you should assume that it is an ionic reaction and use the two electron arrow unless you have a गुड रीजन टू सपोज अदरवाइज. ठीक है, तो कह रहे हैं आप जब भी कोई रिएक्शन देखोगे आपने क्या एज्यूम करके चलना है कि वो आयोनिक रिएक्शन है और वहां पर आपके दो इलेक्ट्रॉन मूव होने वाले हैं. ठीक है, कह रहे curly arrows can also show movement of electron within
मॉलिक्यूल। तो ऐसा नहीं है कि कर्ली एरो का मतलब यह है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो आउटसाइड ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे तभी उनका यूज होगा। विद इन मॉलिक्यूल भी ये यूज करे जाते हैं। ठीक है, कह रहे सो फॉर ऑल द मैकेनिज्म वी हैव ड्रॉन हैव यूज्ड ओनली वन और टू एरोज इन ईच। In fact, there is no limit to the number of arrows that might be involved, and we need to look at some mechanisms with three arrows. The third arrow in such mechanism usually represents movement of electron inside of the reacting molecule. Some pages back, we drew out the addition of a nucleophile to a carbonyl compound. तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका क्या न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, फिर ये इस तरह से आपका एरो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिले कि सिंपल टू मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो आपको थ्री मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। ओके है ना, जो ऊपर का था ये अभी एग्जांपल ये क्या था, टू एरो मैकेनिज्म। कह रहे बट इफ वी लेंथन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल compound by adding a double bond in the right position, we can add the nucleophile to a different position in the molecule by moving electrons within the molecule using a third arrow. The first arrow from the nucleophile makes a new sigma bond and the last breaks the carbonyl pi bond. The middle arrow just moves the carbon-carbon pi bond along the molecule. If you inspect the product, you will see that its structure follows precisely from the arrows. The middle arrow starts in the middle of the pi bond and ends in the middle of the sigma bond. All it does is to move the pi electron along the molecule. It turns the old pi bond into a sigma bond and the old sigma bond into a pi bond. We shall discuss this sort of reaction in chapter 10. चैप्टर 10 में आपने डिटेल में पढ़ना है। हमने यहाँ पर फिलहाल क्या समझना है, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है इसकी वजह से क्या हुआ, इसने पाई बॉन्ड पर अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड इधर मूव कर रहा है और ये हमारा कार्बोनिल का पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है। आप क्या देखने को पा रहे हो, ये पाई बॉन्ड जस्ट क्या कर रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल ही मूव कर रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल इसने मूव करा है। तो ये बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि कर्ली एरो क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल भी यूज करा जाता है। ठीक है, here in some mechanism there is a second step in the mechanism of both the three arrow processes. Here is the first step in such a mechanism. See if you can understand each arrow before reading explanation in the next paragraph. तो यहाँ पर बेस ने इस तरह से इस पर अटैक करा है, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है और यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फर्स्ट एरो इस तरह से आया, सेकंड एरो यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है और थर्ड एरो यहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट। तो ये सेकंड एरो है, ये इसका काम केवल क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल इसने इलेक्ट्रॉन अपने मूव करे। The arrow from the hydroxide ion removes proton from the molecule making a new oxygen hydrogen bond the molecule of water। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर बना दिया इसने। The middle arrow moves the electron of a carbon hydrogen into a carbon carbon bond making it into a pi bond, and the third arrow polarizes the carbonyl pi bond leaving an oxygen ion as the product. The charge is conserved and anion gives an anion। यहाँ पर एक anion था आपका स्टार्टिंग में और फाइनली ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक न्यू anion आपको जनरेट हो गया, तो चार्ज आपका ओवरऑल कंजर्व्ड है। तो इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे एरो विद इन द मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक है, कोई खास इसका मतलब नहीं है, इतना समझ गए होंगे आप बेसिक। अब हम समरी देख लेते हैं डायरेक्टली इसमें। समरी में क्या कह रहे हैं, व्हाट डू कर्ली एरो मीन, अ कर्ली एरो शोज द मूवमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका इस तरह का जो कर्ली एरो है ये क्या दिखाता है, आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, फिर क्या कह रहे थे, टेल ऑफ द एरो सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच विल बी अ फील्ड ऑर्बिटल होमो सच एज लोन पेयर और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो जो टेल होती है आपकी वो किसको दिखाती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या दिखाती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो हेड होता है आपका, ये क्या है आपका, कि कहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, रेस्ट करने वाला है, फाइनली इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, इसको शो कर हेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, द हेड ऑफ द एरो इंडिकेट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विल इधर बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाके वो रेस्ट कर सकता है, दैट कैन सपोर्ट अ नेगेटिव चार्ज एज ए लिविंग ग्रुप और एन एम्प्टी ऑर्बिटल
किसी भी मॉलिक्यूल का LUMO न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। और वहाँ पर क्या हो सकता है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जब कोई ऑर्बिटल आपका बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक होगा उस। ओवरऑल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका जो कर्ली एरो है वो वर्क करता है। अब नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग योर ओन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। Curly arrows must be drawn carefully. The main thing you need to remember is that curly arrows must start where there is a pair of electron and end somewhere where you can leave a pair of electron without drawing an absurd structure. ठीक है, तो आपको क्या याद में रखना है, ये जो कर्ली एरो है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, जहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहने वाले इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से, और कहाँ पे जाएगा जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन लीव हो सकते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो मॉलिक्यूल आपका लीव हो सकता है, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके रेस्ट कर सकते हैं। दैट्स आउट वेरी सिंपल एंड इट इज, बट यू नीड सम प्रैक्टिस टू सी what it means in detail in different circumstances. Let us look at the implication with a region reaction where whose products are given. The reaction of triphenylphosphine with methyl iodide. तो हमें एक एग्जांपल शो करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका बॉन्ड बना है रिएक्शन में, फॉस्फोरस और मेथिल कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन इस तरह से गए होंगे यहाँ पे मेथिल पे, और आयोडीन और मेथिल के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया होगा। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि H3P और यहाँ पर लोन पेयर होगा और मेथिल आयोडीन। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर या न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा क्या है, ये है हमारा फॉस्फोरस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने वाले हैं वैकेंट ऑर्बिटल में। और इससे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जाएंगे तो ये सिग्मा ऑर्बिटल ब्रेक हो जाएगा, और जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं H3P और Me, ठीक। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो आयोडाइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे हमें बुक जो समझा रही है उसके थ्रू हम समझ लेते हैं। कह रहे फर्स्ट ऑब्जर्व व्हाट हैज हैपेंड, अ न्यू बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड बिटवीन द phosphorus atom and the methyl group and the carbon iodine bond has been broken. Arrow represents the movement of electron pairs, not atoms, so the reactant must drawn within the bonding distance before the mechanism can be drawn. This is analogous to the requirement that molecule must collide before they can react. तो आपने जो बनाना है वो दोनों मॉलिक्यूल को कह रहे सर्टेन डिस्टेंस पे बनाना, बहुत दूर नहीं लिखना उनको आपस में, है ना, पास पास ही लिखना है, क्योंकि कह रहे कि इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना कि एटम। कह रहे फर्स्ट ड्रॉ द टू मॉलिक्यूल्स सो दैट द एटम्स दैट फॉर्म द न्यू बॉन्ड between phosphorus and carbon are near to each other and draw out the bonds that are involved. That is, आपने प्लेस करना है मेथिल आयोडाइड, ठीक है, प्रॉपर बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद नाउ आस्क विच इज इलेक्ट्रोफाइल एंड विच इज न्यूक्लियोफाइल, फिर ये जानने की कोशिश करो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा और न्यूक्लियोफाइल कौन सा। आप कह रहे जो फॉस्फोरस एटम है उस पर क्या है, क्लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड द कार्बन एटम डज नॉट, कार्बन एटम के ऊपर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो आपका फॉस्फोरस है CH3P, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है ना, क्योंकि लोअर एनर्जी का बॉन्ड है, वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। ऑल दैट रिमेन्स नाउ इज टू ड्रॉ द एरो, तो अब हम एरो अपना इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एडमिटेडली दैट वाज क्वाइट एन इजी मैकेनिज्म टू ड्रॉ, बट यू शुड स्टिल बी प्लीज्ड इफ यू सक्सीडेड एट योर ट्राई करें। ये तो इजी मैकेनिज्म था, लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट ट्राई में सक्सेसफुल हो गए तो आप खुश हो सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर। अब नेक्स्ट टाइम इसमें वार्निंग 8 इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम फॉर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम
इस तरह से एरो मूव करके बॉन्ड बना रहे होंगे, तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इन ये कभी भी क्या नहीं होंगी, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते अपने पास। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कह रहे वी नाउ or to spell out one thing that we have never stated but rather assumed. Most organic atoms, if they are not positively charged, have their full component of electrons. 2 in case of hydrogen, 8 in case of carbon, nitrogen, and oxygen. And so, if you make a new bond to one of those elements, you must also break an existing bond. Suppose you just added PH3P to methyl iodide in this last example without breaking the carbon iodine bond, what would happen? ठीक है, तो आपको इस तरह से समझाने की कोशिश चल रही है कि मान लो कि आपने PH3P और CH3I के बीच में रिएक्शन कराया, बॉन्ड बना दिया PH3P को कार्बन के साथ। तो अभी यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए हैं, कार्बन के 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है कार्बन का 5 बॉन्ड के साथ। क्यों? क्योंकि कार्बन पे हमें पता है केवल 4 ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। कर दिस स्ट्रक्चर मस्ट बी रॉन्ग बिकॉज कार्बन कैन नॉट हैव 5 बॉन्ड्स। इफ इट डिड इट वुड हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, एज देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल एंड दे can have only 2 electrons each. 8 electron is the maximum, and that means the 4 bond only can be formed. If you make a new bond to uncharged hydrogen, carbon, nitrogen, or oxygen, you must also break one of the existing bonds in the same step. ठीक है, there is nasty trap when a charged atom has its full component of electrons, since BH4 negative and NH4 positive are isoelectronic with methane and have 4 sigma bonds and hence 8 electrons. No new sigma bonds can be made to boron or nitrogen. The following attractive mechanisms are impossible because boron has lone pair in BH4 negative and nitrogen has no empty orbital in NH4 positive. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चार्ज देख के आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें फर्दर बॉन्ड बन सकते हैं या ये बॉन्ड नहीं बनने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे BH4 नेगेटिव के केस में दिखाया गया, आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का यूज करके इसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ फर्दर एक नया बॉन्ड बना सकते। अगर आप ऐसे बनाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरॉन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जबकि बोरॉन क्या एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास केवल 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, रॉन्ग है। इसी तरह से कार्बन के केस में आपने देख ही लिया कि वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, और इसी तरह से नाइट्रोजन के भी फर्दर आपके 4 बॉन्ड से एक्सीड नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर आपने NH4 पॉजिटिव है, अब आप ये सोचो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा देते हैं और फर्दर इस पे 5 बॉन्ड बन जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रियल में क्या है, 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है, जो कि अचीवमेंट हो चुकी है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, चारों के चारों ऑर्बिटल इसके ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो अब ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात पहले भी डिस्कस करी गई थी, तो यहाँ पर फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करा जा सकता है। तो कह रहे रिएक्शन विथ BH4 negative always involve the loss of hydrogen and pair of electron using the BH bond as nucleophile, and reaction with NH4 positive always involve the loss of hydrogen without a pair of electron using the NH bond as electrophile। अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आपका BH4 नेगेटिव इन्वॉल्व होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या करता है, अपने एक BH बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो फर्दर आपको इस चीज़ मिल जाती है। और NH4 पॉजिटिव केस में अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक करता है, हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये बैक होकर दोबारा से नाइट्रोजन पे चले जाता है और हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया मिल जाता है, और फर्दर हमारा कंपाउंड मिल जाता है। तो ये हमारा करेक्ट मैकेनिज्म है इनके लिए। ठीक है, कहने का मतलब अगर NH4 पॉजिटिव हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव तो कर सकता है, पर साइड पे अटैक करके, हाइड्रोजन पे अटैक करके, हाइड्रोजन यहाँ पर इसका क्या कर रहा है, ल्यूमो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर
आपको कोई ऐसे एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पे रिएक्शन हो रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर भी कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पर ये फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है, और जो डोनेशन होता है वो सिंपल आपके क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड से होता है। हाई एनर्जी के सिग्मा बॉन्ड से आपको डोनेशन करना है। हाई एनर्जी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल्स डू नॉट अटैक स्पीसीज लाइक H3O पॉजिटिव सेल। इसी तरह से जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो अटैक नहीं कर सकते H3O पॉजिटिव पे एट ऑक्सीजन, इवन दो इट इज द ऑक्सीजन एटम दैट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने दिखाया भले ना हो लेकिन इस तरह से होता है, आपको पता है। ठीक है, वाटर पे ऐसे हम बनाते हैं वाटर, इस पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, और जब ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है तो आप इस तरह से structure, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन दिखाते हैं। दो लोन पेयर भी होते हैं जो कि लोअर एनर्जी के हैं, तो वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। ऐसे केस में अगर आप सोचो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोनियम आयन पर, और कोई न्यूक्लियोफाइल फर्दर इस पर अटैक करे और क्या बना ले, फोर बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे ऑलरेडी जो फोर ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो चुका है, और ये क्या सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इस पे फर्दर कोई फिफ्थ ऑर्बिटल तो अवेलेबल है नहीं कि जिससे ये क्या करे, एडिशनल बॉन्ड बनाए। ठीक। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन करना ही है हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो ये भी क्या करेगा, एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, और वहां पर अटैक होगा जो कि किस पे रेस्ट कर रहा होगा। बात डिस्कस हो चुकी है कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हमारे जो ल्यूमो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होते हैं, जो कि हाइड्रोजन पे होगा। तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और इस तरह से आपको एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो कह रहे ट्राई अ सिंपल एग्जांपल, प्राइमरी अल्कोहल कैन be converted into symmetrical ethers in acid solution. Suggest a mechanism for the acid catalyzed conversion of one functional group into another. तो अभी यहाँ पर हमारे क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल के सामने हमने यहाँ क्या रख दिया, एक एसिड रख दिया H प्लस आयन। तो हमें साफ पता चल रहा है अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से कि यहाँ से क्या होने वाला है, उस पर अटैक होने वाला है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और ये हमारा प्रोटॉन कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ पर अटैक करके इस तरह से क्या स्पीसीज बन सकती है, ROH2 पॉजिटिव, है ना। इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा इतने सभी को। अब हमें यहाँ से ये चीज तक जाना है, आपको क्या लगता है? तो पॉसिबिलिटी यही है कि जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का, वो फर्दर इस पर अटैक करे। एक तो ये हो सकता है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन जनरेट हो, पर ये क्योंकि एक काइंड ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो उतना स्टेबल नहीं होगा, तो उसको हम यहाँ पर नहीं सोच रहे हैं, हम सिंपल SN2 मैकेनिज्म के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या है, दोबारा से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और अब देखो, जो यहाँ पर जो अटैक होगा वो ऑक्सीजन पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये बात डिस्कस, ये ऑक्सीजन कैसा है, OH2 पॉजिटिव विथ अ बॉन्ड विथ एल्किल ग्रुप, एल्किल चेन। इसकी इस ऑक्सीजन की क्या है, तीन बॉन्ड, एक एल्किल ग्रुप के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से पॉजिटिव। और जैसे हमने डिस्कस करा कि एक लो एनर्जी का क्या होता है, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तो आपके क्या है, लोअर एनर्जी के हैं। ठीक है, वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर इसके क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है इस ऑक्सीजन। तो ये पॉजिटिव चार्ज बस दिखने का है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल कभी भी आपका अटैक नहीं कर सकता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, वो क्या, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइड जो पॉसिबल है हमारी, वो क्या है, इससे अटैच्ड पोलराइज्ड बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन का जो वीक सिग्मा पोलराइज्ड बॉन्ड है, यही आपका क्या है, नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट रह जाती है। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इसी पे अटैक करेगा एक तरह से,
कार्बन ऑक्सीजन के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में अटैक करेगा और ये जो आपका लिविंग ग्रुप है ये आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा इतना आपको। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ। यहाँ पर इसने अटैक करा है तो अब हम क्या दिखा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, और ये वाला पोर्शन जो हमारा था इसको मैं ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ। जो हमारा ये वाला पोर्शन इतना बचा ना, ये तो वाटर तो बाहर ही निकल गया, तो ये हमारा आर। ठीक है, इस तरह से। और फिर फर्दर क्या होगा कि जो आपकी एसिड एक तरह से कैटलिस्ट के तौर पे ऐड हुई थी इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये भी बाहर हो जाएगी, सेम बाहर। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हमारा कुछ इस तरह से ईथर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा कि ये रिएक्शन हमने किस तरह से करी। और यहाँ पे रिएक्शन से समझने से ज़्यादा हम ये समझ रहे हैं कि कैसे कोई हमारा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और कहाँ पर साइट ऑफ अटैक रहना है ना। आप इनसे ही कहीं भी अटैक नहीं कर सकता, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या जो ये अटैक है ये फिजिबल है भी या नहीं। ठीक है, तो इसमें बुक की तरफ से समझाने की कोशिश करी गई, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। द रिएक्शन मस्ट start by protonation of something, and the only candidate is the oxygen atom as it alone has a lone pair of electrons. This gives a typical oxonium ion with three bonds to oxygen and a fuller outer shell of 8 electrons. To make the ether of second molecule of alcohol must be added, but we must not now be tempted to attack the positively charged oxygen atom with the nucleophilic coagulation. तो अभी तक कह रहे जो हमने ये पढ़ा इसमें क्या देखा कि जो आपका अल्कोहल है इसने प्रोटोनेशन करा और आपका क्या बना लिया, ऑक्सोनियम आयन बना लिया। क्या बना लिया, ऑक्सोनियम आयन। और ऑक्सोनियम आयन बनने पर कह रहे जो ऑक्सीजन है उस पर आपको थ्री बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है, फुलर और आउटर सेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है इस पे, है ना, इस पे टोटल कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो फुलर सेल है, तो हमें नहीं क्या नहीं होना है, हमें पॉजिटिव चार्ज से जो ऑक्सीजन पे आया इससे टेम्पटेड नहीं हो जाना कि जाके पॉजिटिव चार्ज देखा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया। तो टीचर बनाने के लिए अल्कोहल का अटैक होना जरूरी है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का अटैक होना जरूरी है, पर वो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज पर नहीं हो सकता। ठीक है, डायरेक्ट अल्कोहल आपका यहाँ पर अटैक नहीं, उस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक नहीं कर सकता। तो वो अटैक कहाँ करेगा ये देख रहे हो, द सेकेंड molecule could attack a proton but that would just make the same molecule। करे सेकेंड जो आपका ऑक्सी अल्कोहल है ये कहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर अटैक कर सकता है ये ऑक्सोनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज पे। यहाँ पर इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि इससे आपको क्या मिल जाएगा, दोबारा से एक नया ऑक्सोनियम आयन, ये तो खुद ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा, रिएक्शन में नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी। तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ उसको, इस रिएक्शन को अगर होता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो उसको हम शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे शो नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट क्या रह जाता है, इन स्टेट कह रहे इट मस्ट अटैक एट कार्बन स्पेलिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज लिविंग ग्रुप एंड क्रिएटिंग अ न्यू ऑक्सोनियम। इससे अच्छा ये है कि ये जो क्या है यहाँ पर अटैक कर, कहाँ पर, कार्बन पर, और उससे आपको एक क्या है, एक नया ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द न्यू oxonium ion gives the ether. Though this is a three-step mechanism, two of the steps are just proton transfer in acidic solution and the only interesting step is the middle one, here is the whole। तो एक बार में आपको होल मैकेनिज्म दिखाया गया कि पहले स्टेप में आपको सिंपल क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हुआ है और आपको क्या मिला है, एक ऑक्सोनियम मिला। इस ऑक्सोनियम आयन पर सेकेंड स्टेप में आपने क्या करा है, अटैक करा है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और इस तरह से आपको एक नया ऑक्सोनियम आयन बन मिलकर मिल गया। ठीक है, ये न्यू ऑक्सोनियम आयन हो गया आपका।
अब फिर थर्ड क्या हो रहा है आपका, फिर से प्रोटॉन लॉस हुआ है यहाँ पर, और आपको क्या मिल गया, ईथर मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया आपको, ईथर मिल गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे मॉलिक्यूल में रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, कहाँ से अटैक होता है, क्यों होता है, कितने बॉन्ड बन सकते हैं, तो ये सारी बातें हम देख। अब नेक्स्ट है इसमें ड्राइंग ऑफ टू स्टेप मैकेनिज्म साइनोहाइड्रन फॉर्मेशन। Okay, now what about this slightly more complicated example? Sodium cyanide is added to a simple aldehyde in aqueous solution. The product is cyanohydrin and we shall discuss this chemistry in chapter 6. तो chapter 6 में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा कोई एक एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड में आपने क्या डाला है, सोडियम साइनाइड डाला, और फाइनली आपको क्या मिल गया, एक साइनोहाइड्रिन मिल गया। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, जिसमें कार्बन के ऊपर एक ही सेंटर पर क्या है, OH ग्रुप भी है और साइनाइड ग्रुप भी है। इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, दो स्टेप में कंप्लीट होता हुआ रिएक्शन दिखेगा। दिस रिएक्शन इज प्रेजेंटेड इन अ स्टाइल with which you will become familiar. Organic starting material is written first and then the reagent over the reaction arrow and the solvent under it. We must decide what happens. NaCN is an ionic solid, so the true reagent must be cyanide, and as it is an anion, it must be nucleophile, and the carbonyl group must be. Let us try a mechanism. तो यहाँ पर हम रिएक्शन समझाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर ये क्या आपका सबस्ट्रेट है, एरो के ऊपर आपको इस तरह से कुछ रिएजेंट लिख के दिया जाएगा, एरो के नीचे आपको सॉल्वेंट लिख के दिया जाएगा, और कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। इसमें कह रहे हैं कि जो आपका NaCN है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, तो साइनाइड आपका ट्रू रिएजेंट है जो कि निगेटिव चार्ज के साथ है, तो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने वाला है। तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या होगा, एक लो एनर्जी के 5 स्टार ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट इस मॉलिक्यूल, इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है, कार्बन है, तो कार्बन पर अटैक हो रहा है, और इस तरह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आता हुआ दिख रहा है, और साइनाइड आपको इस कार्बन पे जुड़ गया है। तो कह रहे दिस इज अ गुड मैकेनिज्म बट इट डज नॉट क्वाइट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। तो अभी तक जो हमने मैकेनिज्म लिखा है ठीक है अपने आप में, पर इससे अभी भी प्रोडक्ट नहीं बने। ये ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया था, फर्स्ट स्टेप हो गया इस रिएक्शन का। क्या हो गया था, फर्स्ट स्टेप था इस मैकेनिज्म का। देयर मस्ट बी अ सेकंड स्टेप इन विच द ऑक्सीजन आयन picks up a proton from somewhere. The only source of proton is the solvent water, so we can write. तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोटॉन का सोर्स है वो क्या है, वाटर है, तो वहीं से उसने प्रोटॉन पिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या, साइनो। तो पहले स्टेप में आपका क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है। हम देख पा रहे हैं जो पहले स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, और सेकंड स्टेप में आपका क्या हो गया, प्रोटॉन का एडिशन। तो कह रहे दिस is the complete mechanism and we can make prediction about the reaction condition from it. The second step needs a proton and water is not a very good proton donor. A weak acid as catalyst would help. तो इससे आप थोड़ा सा और अपने हिसाब से कंडीशन चेंज कर सकते हैं। वाटर इतना अच्छा प्रोटॉन डोनर नहीं होता है, तो आप उसमें थोड़ा एसिड मिला सकते हैं। कह रहे नाउ फॉर अ रियल टेस्ट कैन यू ड्रॉ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो आप कह रहे हैं कि जो अब तक आपने सीखा है उसमें का यूज करके क्या आप इस वाले रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कि यहाँ पर कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक 5 मेंबर की रिंग बनती हुई दिख रही है विथ OH फंक्शनल। तो इसको हमने मैकेनिज्म ड्रॉ करने से पहले हमें समझना होगा कि इस पर क्या क्या चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। आपको क्या दिख रहा है कि जो सल्फर है और यहाँ पर जो कार्बन है रिंग का, उनके बीच में कहीं बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या है, OH ग्रुप बन गया, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ सोचना है। अब हम इसको और अगर डेप्थ में देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर एक 5 मेंबर की रिंग बनी है, इस सल्फर को इंक्लूड करते हुए कि 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ से 5 मेंबर की रिंग यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर हम सल्फर को नंबर 1 देते हैं यहाँ से,
टू, थ्री, फोर, फाइव। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं सल्फर ने यहाँ पर आके अटैक करा है। और जब इस सल्फर ने यहाँ पर आके अटैक करा होगा, इस कार्बन पे आप देखो क्या है, 1 2 3, और इस पे एक हाइड्रोजन भी रहा होगा। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पहले से थे, तो अब 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं कार्बन के, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इस वजह से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड को कहीं ना कहीं क्या करना होगा, हाँ, अटैक के बाद इसे ब्रेक करना। ठीक है, तो अब ये ब्रेक इधर को भी हो सकता है, इधर की तरफ जिधर अभी मैंने फर्स्ट टाइम एरो मूव करा है, या फिर ये इधर को भी हो सकता है। तो आपको पता है, जो अभी ये मैंने फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम, कौन सा ज़्यादा फिजिबल है, सेकंड टाइम वाला। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो बिलो साइड का एरो है वहां से अपना बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन एटम विद नेगेटिव चार्ज और ये वाली कार्बन इसके हिस्से में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक कार्बन के साथ ये OH ग्रुप लग गया है ना। पहले तो ऑक्सीजन निगेटिव आएगा, फिर वहाँ कहीं से प्रोटॉन गेन करके वो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब आप ये समझ सकते हो कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा सा जब एरो पे गौर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है। तो इस बेस ने क्या करा होगा, शुरुआत में ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एसिडिक तो है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोटॉन एसिडिक होता है तो सल्फर और हाइड्रोजन का भी प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन क्या होगा, एसिडिक ही होगा, हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो वहां से ये रिएक्शन करके एच नेगेटिव बना सकता है, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और ये वीक कार्बन ऑक्सीजन की जो 3 मेंबर की रिंग होती है, इस तरह से इपॉक्साइड रिंग, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेन मॉलिक्यूल होता है, तो स्ट्रेन मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। हम यही पढ़ के आए कि जो वीक सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, एज इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका मतलब यहाँ पर अटैक हो सकता है, इस साइड पे आके अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग हमने वो इस डायरेक्शन में करी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वहां से हमें क्या होगा, एक स्टेबल लिविंग ग्रुप देखने को मिल रहा है, जो कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कर सकते हैं। इस तरह से ये है, हम मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सभी का यूज करके ही मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बुक में सारी बातें बताई हुई हैं कि किस तरह से क्या करना है, आप समझ गए होंगे कि ये हमने कैसे। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। बाकी इतना समझाने के बाद तो अब आप खुद ही इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4। क्या मैंने इसमें एक कार्बन मिसिंग कर दिया है, 3 4, एक कार्बन मैंने मिस कर दिया। ठीक, अभी मैं इसको यहाँ से रुकता हूँ। रुको एक मिनट, एक मिनट, देखते हैं इसको ट्राई करके अगर ये पॉसिबल होता है। छोड़ो, मैं खुद से ड्रॉ कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, और इस फोर्थ कार्बन से फिर हमारी क्या निकल गई, बनी थी एक रिंग बनी थी, तो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर बेस ये हमें मिल गया। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइट है हमारी। ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसने यहाँ पर अटैक कर, कहाँ पर, इस वाले सेंटर, फिफ्थ का। ठीक है, तो इसने यहाँ पर ऐसे अटैक करा, फिर अटैक के बाद ये बॉन्ड में ऐसे ओपन कर दिया। तो अब हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि सल्फर है, और सल्फर से क्या बन गया हमारा, सल्फर को इंक्लूड करते हुए 5 मेंबर रिंग बन गया कि 1 2 3 4 और 5। फिर हमने क्या देखा है कि 5 वाले पे ही ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन है, यहाँ पर ये वाला तो खुद ही फिफ्थ कार्बन है, और इस फिफ्थ से क्या है, एक कार्बन निकल रहा है जिसपे क्या लगा हुआ है, ओ नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये, इसको हम चाहें तो सिक्स कार्बन ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सिक्स कार्बन है, इस पे क्या लग गया, ओ नेगेटिव। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको वर्कअप कंडीशन कहीं से प्रोवाइड कर दी जाएगी,
प्रोटॉन का सोर्स, और यहाँ से फिर एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा आपका, ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि हमें चाहिए था। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन हमारा किस तरह से हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, डिसाइड ऑन अ पुश और पुल मैकेनिज्म, कि जो हमारा मैकेनिज्म है ये किस तरह से हो रहा है। कई बार आपको न्यूक्लियोफाइल की तरफ से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूव करा के इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन कराना इजी रहेगा, तो जिसे आप क्या बोलोगे, पुश मैकेनिज्म। पुश मैकेनिज्म, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो आप पुश मैकेनिज्म से रिएक्शन के बारे में अप्रोच करना चाहोगे। ठीक, इसके उल्टा अगर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, नॉर्मल है, न्यूट्रल काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है या फिर उस पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो आप एरो का मूवमेंट तो आप हमेशा यहीं से यहीं दिखाएंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही दिखाएंगे, पर जो रियल यहाँ पर कंडीशन होगी रिएक्शन की, वो हम क्या बोलेंगे कि ये पुल काइंड ऑफ मैकेनिज्म है, पुल काइंड ऑफ मैकेनिज्म, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपने आप में इतना ज़्यादा कोई रिएक्टिव नहीं है, इतना हाई एनर्जी का नहीं है, तो जो रिएक्शन ड्रिवन हुई है वो इलेक्ट्रोफाइल के चार्ज की वजह से हो रही है, एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से हो रही है, तो उसमें हम फिर क्या बोलते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है ये पुल मैकेनिज्म। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको समझाएगा। कह रहे in one step of a reaction mechanism, electron flow from a site rich in electrons to an electron deficient site. When you draw a mechanism, you must make sure that electron flow in one direction only and neither meet at a point nor diverge from a point. One way to do this is to decide whether the mechanism is pushed by, say, a lone pair or an anion, or whether it is pulled by, say, cation or an empty orbital, or by breaking of a weak pi bond or sigma bond. This is not just a device either. Extremely reactive molecules such as fluorine gas react with almost anything. In this case, because of the very electrophilic fluorine sigma bond, जो कि क्या होते हैं, काफी लो एनर्जी के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होते हैं, रिएक्शन ऑफ F2 are pulled by breaking of the fluorine bond. The nearest thing in organic chemistry is probably the reaction for carbon cations, such as those formed by the decomposition of diazonium salt. तो जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट की ब्रेकिंग होती है, ये भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ भी बहुत ही तेज़ी से आपका क्या हो जाता है, कैटायन क्रिएट हो जाते हैं, और इसमें जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या मानेंगे कि ये भी क्या है, पुल्ड मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें कैटायन क्रिएट हुआ है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, पुल होगा, उसके इलेक्ट्रॉन पुल करे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम सोच के चलते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स आर पुल्ड अवे बाय द इलेक्ट्रॉन by the positive charge and the very stable leaving group N2 departs. In the second step, lone pair electrons are pulled into the very reactive cation by the non-bonding empty orbital on carbon. Even very weak nucleophiles such as water will react with such cations as a real example source. इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक वाटर भी आएगा तो भी वो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो इसलिए हम इस मैकेनिज्म को क्या मान रहे हैं, ये क्या है, पुल्ड मैकेनिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव है जब भी, तो आपको उसको पुल्ड मैकेनिज्म मान के चलिए। ठीक है, बाकी तो सब रिएक्शन आपको सिंपल है, किसी न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक करके बॉन्ड बना लिया और फिर यहाँ से प्रोटॉन क्या आपको एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल गया। तो carrying all our previous example, we have drawn the first arrow from the nucleophile, anion, lone pair, or whatever, and push the electron along the chain of arrows. This is a natural thing to do. Indeed, the skill of drawing mechanism is sometimes derisively referred to as electron pushing, but some mechanisms are more easily understood by electron pulling. In general, if a cation, an acid, or a Lewis acid is a reagent or catalyst, the reaction is probably pulled. तो ज़्यादातर तो आपको पुश्ड मैकेनिज्म ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी आपको क्या होता है, पुल्ड मैकेनिज्म से इजी पड़ता है चीज़ को समझने। और कहाँ पे हमें इस बात को ज़्यादा
तवज्जो देंगे पुल्ड मैकेनिज्म को, कि जब आपका रिएजेंट में क्या हो, कभी कटायन फॉर्म हो रहा हो, कोई एसिड इन्वॉल्व हो, लुईस एसिड इन्वॉल्व हो एज ए कैटलिस्ट, तो आप पुल्ड मैकेनिज्म के बारे में सोच सकते हो। तो वहीं पे अगर कोई एनायन या बेस इन्वॉल्व है तो आप रिएक्शन को पुश्ड मैकेनिज्म से लेके चल सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बहुत ही बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी तरह से करो, आपको अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए कि क्यों हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हो रही है, किधर मूव हो रही है, बस यही हमें समझ में आना। तो ये कुछ इस तरह की बातें थी। अब एक्स्ट्रा गाइडलाइंस फॉर राइटिंग योर मैकेनिज्म। ठीक है, तो कैरी डिसाइड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी एम्बिगुअस रीजन, फॉर एग्जांपल सॉल्ट और कोवेलेंट कंपाउंड। पहले तो आपने उसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, फिर उसमें आपने ये पहचानना है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है और इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी है। जब आपको डिसाइड हो गया तब आपने सोचना है कि इसमें पुश मैकेनिज्म लगाएं या पुल मैकेनिज्म का यूज। फिर जो न्यूक्लियोफाइल है उसके लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को मार्क कर लें कि कहाँ से अटैक कराने वाले हैं। फिर ड्रॉ द मॉलिक्यूल इन ए स्पेशल अरेंजमेंट दैट मेक रिएक्शन पॉसिबल, कि आप उसको थोड़ा सा अरेंज कर लें अगर ज़रूरत है तो, है ना। खासकर जब आपको साइक्लिक रिंग वगैरह बनानी हो तो आपने उसको थोड़ा सा उस मैनर में स्पेशल अरेंजमेंट करके लिख लेना। कर्ली एरो ऑलवेज मूव इन सेम डायरेक्शन, दे नेवर मीट हेड ऑन, है ना। तो कर्ली एरो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कभी आके वो क्या नहीं होगा, दो कर्ली एरो एक जगह पे आके नहीं मिल जाएंगे। Care if you make a new bond to hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, you must also break the existing bond in the same step। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ कोई भी बॉन्ड बना रहे हो तो उनका जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होना जरूरी है। ड्रॉ योर एरो इन कलर टू मेक देम स्टैंड आउट। और अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो आप उनको क्या करो, कलर भी बना सकते हो, अलग अलग कलर में फॉर्म कर सकते हो, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। मेक मार्क चार्जेस क्लियरली ऑन इंटरमीडिएट, जहाँ भी चार्ज डेवलप हो रहे हैं उनको अच्छे से मार्क करो, समझ में आया आपको। और लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी चार्ज है आपको कंजर्व्ड रहते हैं आपके मैकेनिज्म के दौरान, वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं। तो कर्ली एरोज आर वाइटल फॉर लर्निंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारी बातें अब हो चुकी हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम वाले पार्ट पर। तो अभी तक जितना आपने सीखा और समझा है, उसी के बेसिस पे हमें ये कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, इसको हम कर लेते हैं, और जिससे हमारे चैप्टर आपको प्रॉपर थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। फिर ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोफिलिक, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक एटम एंड ड्रॉ मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन विद अ जनरलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल गिविंग द प्रोडक्ट इन ईच केस। तो जितने भी यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल लिख के दिए गए हैं, ये सभी क्या है, आपके इलेक्ट्रोफिलिक। यार इसमें जनरलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल एनओ नेगेटिव कंसीडर करते हुए हर एक के लिए आपने प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं जरा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ, इस तरह से हमारा ये है कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड कर दिया। आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है इसकी 5 स्टार, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक कर देगा इस तरह से, और ये इसे ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट स्टेप में आपको इस तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल से ऐड हो गया है। अगर आप इसको फर्दर इसमें क्या कराओगे, H प्लस कंडीशन या वर्कअप कंडीशन प्रोवाइड करोगे, तो आपको फाइनली ऐसे आपका एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मेन समझने वाली बात यह है कि हमने इसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट को पहचाना। तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट इसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, है ना, जिसमें क्या है आपकी कार्बन ही आपकी क्या है 5 स्टार ऑर्बिटल को अपने पे होल्ड कर रहा है, मेजर कोफिशिएंट उसी पे रहेगा, है ना। तो यही क्या है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट थी, और वहीं पर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, ये मेन बात है, समझ में आ गया होगा ये।
नेक्स्ट में नेक्स्ट में जब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन के आपकी क्या रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो कभी भी आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर आके अटैक नहीं करेगा, है ना? यहाँ पे आके अटैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग साइड ऑफ अटैक कहलाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल आपका कभी भी यहाँ अटैक नहीं कर सकता। समझ में आ गया होगा। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो पोजीशन है जहां पर वो अटैक कर सकता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक साइट, है ना? तो एक तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है कि वो यहाँ पर अटैक कर दे और इस तरह से आपको ईथर मिल जाएगा। या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर आके अटैक कर दे, इस वाले साइड पे आके अटैक कर दे इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाला तो आप समझ गए कि इसमें से सीधा इसने प्रोटॉन पिक करना है और आपको इथर मिल जाएगा। हम देख रहे हैं दूसरा वाला, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो आपका है वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से पोलराइज कार्बन ऑक्सीजन, पोलराइज वीक सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया ना, इसलिए यहाँ पर अटैक हो रहा है। ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से आपको ओ एच, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले पोर्शन के साथ आके अटैच हो गया, ठीक है, एक कार्बन सेंटर है। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए सेकंड वाले केस में, ठीक है। आपको मेन समझना था कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या है। अब थर्ड वाले में देखते हैं हम कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक करना है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे। तो हमें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या है, ये वाली साइट है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक साइट। इनमें से किसी भी एक साइट पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर सकता है। तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरह से। फर्दर अगर हम इसको रिएक्शन को और डिटेल में देखेंगे तो ये क्या हो सकता है, बॉन्ड फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे का पार्ट हो जाएगा, फिर भी हम चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रख करके लिखा कि इस तरह से मॉलिक्यूल है ये, यहाँ पर आपने क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऐड करा है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे इसने अटैक करना है, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये सिंपल है ना। वैसे तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना हमारे लिए सफिशियंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ऐसे इस वाली साइड पे भी अटैक हो सकता है। लेकिन इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे वापस आए, और ये वाला जो बॉन्ड है, तो अभी इस पे तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, ये बॉन्ड आपका ऐसे ही यहाँ पर ब्रेक हो जाए। ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसको नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर फिर, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एन यू, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये आपका प्रोडक्ट तो नहीं मतलब, लेकिन यहाँ पे वर्कअप करके इसको आप प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट हमारी क्या है, ये कार्बन। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे फोर्थ मॉलिक्यूल में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सिंपल है कि यहाँ पर एक वीक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे सिग्मा स्टार जो होंगे, सिग्मा स्टार यहाँ पर, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो ये यहाँ पर आके ऐसा अटैक करेगा और आपको क्लोराइड आयन बाहर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर NuCl, और साथ में Cl नेगेटिव इस तरह से बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ जिससे हमें थोड़ा स्पेस और मिल जाए बाकी के रिएक्शन करने के, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, ये तो इजी था, समझ गए होंगे।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने आएगा तो आपको क्या लगता है कहाँ पर अटैक करेगा? यहाँ पर तो सल्फर के पास खुद लोन पेयर है, सल्फर पे तो अटैक हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर क्या है, कोई आपका डायरेक्ट क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी डायरेक्ट कार्बन पे इस तरह से कोई अटैक नहीं हो सकता है। रही बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन पे भी आपको अगर वैसे देखोगे आप, तो आपको क्या है, लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट क्लोरीन पे कोई अटैक नहीं हो सकता। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक साइट जो है वो क्या होगी, ये जो सल्फर और क्लोरीन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या है, पोलराइज्ड सिग्मा बॉन्ड है कंपैरेटिवली, है ना। सल्फर और कार्बन से तो ज़्यादा ही पोलराइज्ड है, तो ये पोलराइज्ड सल्फर कार्बन सॉरी क्लोरीन सिग्मा जो बॉन्ड है, इससे क्या होगा, एक आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा लोअर एनर्जी का होगा या वीक बॉन्ड है, तो आपको एक सिग्मा स्टार भी मिल जाएगा ना, लोअर एनर्जी का सिग्मा स्टार ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो अटैक होने वाला है वो कहाँ पर होगा, सल्फर पर ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है कैसे बोल पा रहा हूँ? इसको मैं मिटाता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सल्फर और जो क्लोरीन का जो ये बॉन्ड है ये क्या है, वीक बॉन्ड है, और यहीं पर आपको क्या मिलने वाला है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो कि ल्यूमो की तरह एक्ट करेगा मिलने वाला है। और हमें पता है जो ल्यूमो होता है वो कहाँ पर होता है, उस बॉन्ड में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके वीक साइड पर, सॉरी, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर अवेलेबल होता है ना, यही तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पर इस तरह से सल्फर पर अटैक करेगा और ये क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट साइड पे मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, MEsNu, और क्लोराइड है आपका बाहर। समझ में आ गया होगा इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल में अगर आपका न्यूक्लियोफाइल हम डालेंगे तो आपको पता है जो ये कार्बन है इस पे केवल 3 बॉन्ड है और यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो इसके रहते हुए हमें पता है कि डायरेक्ट यहीं पर अटैक होने वाला है, तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा और आपके 4 बॉन्ड बन जाएंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफिलिक, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक एटम and draw a mechanism for reaction with a generalized electrophile E positive giving a product in each case। यार जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर दे रखे हैं सभी न्यूक्लियोफिलिक है, आपने आइडेंटिफाई करना है। सॉरी, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, इसने आपको सही करना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफिलिक है, तो आपने न्यूक्लियोफिलिक साइट को पहचानना है इन गिवन मॉलिक्यूल्स में, और फिर मैकेनिज्म ड्रॉ करना है या रिएक्शन दिखाना है जनरलाइज्ड इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव के साथ हर एक केस। तो मान लो यहाँ पर हमने इस वाले पहले वाले केस में अपना इलेक्ट्रोफाइल ए पॉजिटिव डाल दिया, तो हम यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से हमें पता है यही आपका क्या न्यूक्लियोफिलिक साइट है, यहीं से डायरेक्ट अटैक हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका R C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अब इसमें अगर बात करी जाए कि जब आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या, भले यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है, पर हमें पता है ये फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है। जो इसका रियल न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होती है, या हाई एनर्जी के सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से डोनेट होगी, और यहाँ से डोनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम O Me और H, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों ही साइड पे लोन पेयर है, किसी एक साइड से आपने अटैक करा। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो क्या होने वाला है, इस सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड अवेलेबल है, और यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है इस सल्फर पे, तो हमें पता है ये सबसे हाई एनर्जी का सेंटर है, तो यही यही आपका न्यूक्लियोफिलिक एटम एक्ट करने वाला है और यहाँ से अटैक होगा। फिर फर्दर हम इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे इस मॉलिक्यूल में, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो तीनों एक ही जैसे हैं, है ना।
और यहाँ फॉस्फोरस के ऊपर भी लोन पेयर है, तो हमें पता है जो फॉस्फोरस के लोन पेयर है उनकी एनर्जी क्या है, कंपैरेटिवली हाई है। तो यहीं से इलेक्ट्रॉन अटैक करने वाले हैं फॉस्फोरस साइड से। ठीक है, तो आपको फॉस्फोरस से अटैक करेंगे, मैं इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ ट्राइस करके, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। यहाँ पे इसलिए लोड पेयर डोनेट करा है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करें इस मॉलिक्यूल में, तो हमें पता है यहाँ पर दो न्यूक्लियोफिलिक साइट एक तरह से हमें दिख रही है, जहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और कार्बन के पाई बॉन्ड है। पर हमें पता है हाई एनर्जी के सेंटर से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ही आपका एज ए न्यूक्लियोफिलिक एटम रियल में करने वाला, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हो जाएगा, है ना। फिर आगे तो आगे की रिएक्शन है, आगे की रिएक्शन यहाँ से हमें इतना कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ ये न्यूक्लियोफिलिक साइड देख रहे हैं। बाकी की रिएक्शन अब आप समझने लग गए होंगे खुद ही कि हमने यहाँ पर क्या दिखाना है। ऐसे एन एच, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए लोन पेयर डोनेट करने के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर फर्दर क्या पॉसिबिलिटी है, ये प्रोटॉन लॉस हो जाए और हमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस तरह से मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया होगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर है थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, कंप्लीट दीज मैकेनिज्म बाय ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इन ईच केस। तो आपने प्रोडक्ट बनाना है ना, ये आपको दे दिया गया है, एरो मूवमेंट दिखाए गए हैं। आपने दिखाना है कि जो मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये नॉर्मल एक न्यूक्लियोफाइल है जो बेस एक्ट कर रहा है, इसने इस प्रोटॉन पे एक्ट करा, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर। तो ऐसे बाहर दिखता हुआ हमें दिख रहा है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे सिग्मा बॉन्ड के यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया है। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड था ये फाइनली क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज बाहर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसे और अच्छे से भी लिख सकते हो, इसको हमने ऐसे, बस ये हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसमें प्रोडक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है इस वाले में, सेकंड रिएक्शन मैकेनिज्म में, यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे मूव करके आए हैं, यहाँ इनके और इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड ऐसे यहाँ से यहाँ उठ के गया है। ठीक है, फिर ये आपका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो हम इसी तरह से इसको शो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इस वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना था, जैसे हम ऐसे ड्रॉ, अभी हम कुछ करा नहीं है अपनी तरफ से। तो नाइट्रोजन के लोन पे गए हैं, 4 बॉन्ड बन गए उसके, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये जो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था, ये आपका मूव करके यहाँ पे गया था, तो हम वहाँ पे पाई बॉन्ड बना देंगे, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर गया था, जो कि ब्रोमीन के साथ निकल गया था उसका निगेटिव चार्ज, इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा दिखाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि ये प्रोटॉन इससे लॉस हो जाएगा, और फिर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल जाएगा विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे इन दोनों। अब फोर्थ रिएक्शन हम देख लेते हैं फटाफट, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, हमें क्लियर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ दीज इलेक्ट्रोफाइल कुड रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल एट लीस्ट two different atoms. Identify these atoms and draw mechanism for each reaction together with product from each। तो मैं बस मैं फटाफट बता देता हूँ, आप खुद से इसको कर लेना, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि दो न्यूक्लियोफाइल नीचे दीजिए, कुछ न्यूक्लियोफाइल टू डिफरेंट, है ना, दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो सकती है इसमें, न्यूक्लियोफाइल कहीं पर भी अटैक कर सकता है, तो कह रहे वहाँ दोनों से ही आप मैकेनिज्म दिखा दो। तो मान लो यहाँ पर हमने क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, तो आपको क्या लगता है, एक तो आपको ये साफ दिख रहा है कि ये लो एनर्जी का पोलराइज 5 स्टार ऑर्बिटल है। तो हमें पता है कि कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आने वाला है, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज्ड है।
तो ये यहाँ पर कार्बन पे इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी। तो एक तो अटैक यहाँ पे possible। और एक अटैक कहाँ पे पॉसिबल है कि जब जैसे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो यहाँ पर या तो न्यूक्लियोफाइल इस प्रोटॉन पे एक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है, और या फिर इस कार्बन के 5 स्टार ऑर्बिटल पे अटैक। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जब हम न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसकी चीज होती है, तो वो क्या कर सकता है आपके, एक तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक साइट दिख रही है आपको, पाई स्टार ऑर्बिटल, इस पे अटैक कर सकता है वो। ठीक है, इस कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल पे अटैक कर आराम से रिएक्शन कर सकता है, एडिशन रिएक्शन। या फिर वो क्या कर सकता है, ये एसिडिक ग्रुप है आपका, है ना, ऑक्सीजन से जो लगा रहता है डायरेक्ट हाइड्रोजन, वो हमें पता रहता है इनफ एसिडिक है, तो यहाँ पर भी वो एज ए अटैक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम उसको बेस नाम दे देते हैं, पर है तो फाइनली वो क्या है, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर भी अटैक पॉसिबल है, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल आपके कहाँ अटैक कर सकता है, एक तो सिंपल ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एज बेस बेसिस हम कंसीडर करते हैं। पहला अटैक यहाँ पर आप मान लो, फर्स्ट अटैक यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोफिलिक साइट मानी जाती है। फिर सेकंड अटैक आपका क्या हो सकता है, यहाँ के पाई स्टार ऑर्बिटल पे, ये भी काफी लो एनर्जी के इलेक्ट्रोफिलिक साइट होते हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा अटैक हो सकता है। और जो इसमें थर्ड अटैक पॉसिबल है, वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ये पोलराइज बॉन्ड है कार्बन फास्फोरस का, वीक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि फास्फोरस पे यहाँ पे क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी आपका अटैक पॉसिबल है, तीन साइड पे आपका अटैक हो सकता है, तीन इलेक्ट्रोफिलिक साइड। दो एटलीस्ट थी, उससे ज़्यादा भी हो सकती थी, तो हमने इसमें सारे देख लिए कि कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करा है, आपको ड्रॉ करके देख लेना, क्योंकि इसमें वीडियो हमारा काफ़ी लॉन्ग होता जाएगा। अब बाकी के क्वेश्चन भी हम देखने हैं। कह रहे पुट इन द एरो ऑन दीज स्ट्रक्चर which have been drawn with all the items in right places to give the product so। तो आपने जस्ट इसमें एरो बताने हैं जिससे कि आपको जो प्रोडक्ट मिले या आप अचीव हो सके, है ना। प्रोडक्ट तो उन्होंने बता के दे दिए, आपको सिर्फ एरो ड्रॉ करना है जिससे ये आपको सही डायरेक्शन में ये मैकेनिज्म जाए। तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, फिर ओ एच ग्रुप और एच, और यहाँ पर इसने ऐसे ही एक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा। फर्दर आपको प्रोडक्ट साइड पे एक एल्डिहाइड मिल रहा है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल था, यहाँ पर क्या हुआ, एक आपको ऑक्सोनियम आयन मिल गया। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें साफ साफ, ये जो हाइड्राइड है ये ट्रांसफर हुआ है यहाँ, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर फिर क्या हो गया होगा, ऑक्सोनियम आयन मिल गया, ऑक्सोनियम आयन मिल गया। और जो ये ऑक्सोनियम आयन था ये किस में कन्वर्ट हो गया है आपका, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कैसे अचीव हो सकता है कि जब आपका ये जो ओ नेगेटिव चार्ज है ये इस तरह से ऐसे मूव करे, पुश करे, और उस पुश की वजह से ये हाइड्राइड आपका ट्रांसफर, ठीक है। जैसे ही ये इसमें पाई स्टार में जाएंगे, पाई स्टार ब्रेक करेगा और आपको मिल जाएगा ऑक्सोनियम आयन, और जब यहाँ से हाइड्राइड आयन जब चला गया तो आपको एक न्यूट्रल कार्बोक्सिलिक। तो इस तरह से हमने एरो अपने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक बार आप इसको और अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया। अब नेक्स्ट उसमें यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे रिंग बनती हुई दिख रही है, देखते हैं कैसे अचीव हो सकती है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ऑक्सीजन के बीच में, ये जो पाई बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया है, और यहाँ पर लेकिन रिंग बनती हुई दिख रही है। ये पाई बॉन्ड था, ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर रिंग बनती हुई दिख रही है। और जो ये पाई बॉन्ड था ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, बदले में सिग्मा स्टार बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रोमाइड आयन बाहर हो गया। तो हम इसको ऐसे ही सेम उसमें ड्रॉ कर लेंगे कि हमने ये ऑक्सीजन का ऐसे पुश करा। अब हम यहाँ पर नंबरिंग दे लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 6 मेंबर की रिंग बन रही है, तो 1 2 3 4, कुछ मिस करा है क्या हमने, 5 6, तो ठीक है। अब ये क्या होगा, ये वाला यहाँ पे जैसे पुश हुआ तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड थे, पहले से 4 थे, 1 2 3 4, 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, ये बदले में यहाँ पे ब्रेक होके पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कर देगा,
ठीक है, तब यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, बदले में ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये सिग्मा स्टार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डालेगा तो ब्रोमाइड आयन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये मैकेनिज्म अचीव हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट हो, एरो चलेंगे या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ मैकेनिज्म फॉर दीज रिएक्शन, दी स्टार्टिंग मटेरियल हैव नॉट नेसेसरली बीन ड्रॉन हेल्प। मैं चाहता हूँ कि ये तो आप खुद ही करो, है ना, क्योंकि इतने सारे हमने पढ़ लिए तो अब आप खुद कर सकते हो। अब ये एक रह जाता है, इसको मैं कर देता हूँ कि ड्रॉ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो आपको क्या दिया हुआ है कि फिनिल रिंग है, इस पे कार्बन हाइड्रोजन है, इस पे ब्रोमीन लगा हुआ है, फिर ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन, इस पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें हमने क्या डाल दिया है, NaHCO3, और बदले में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हमें कैसे मिला है, बस हमें यही समझ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो एक एसिडिक ग्रुप है ये। यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन अवेलेबल है। NaHCO3 की बात करें तो आपको पता है Na तो पॉजिटिव है, तो ये इस पर निगेटिव चार्ज हो। तो ये कैसे एक्ट कर सकता है, जब बेस एक्ट कर सकता है फर्स्ट स्टेप में, ये उसी तरह से एक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, काइंड ऑफ आयोनिक मैकेनिज्म वाली रिएक्शन हो जाती है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाले रिएक्शन होते हैं, जो चार्ज रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, वो काइनेटिक बेस्ड रिएक्शन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं, है ना। ये हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा इस चैप्टर। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PH CH Br C डबल बॉन्ड O इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब जब ये निगेटिव चार्ज जो आया है, ये फर्दर स्टेबलाइज होने के लिए मूव कर सकता है। तो ये निगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पर आएगा, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसे डीलोकलाइज होके जा सकता है, पर उससे कोई खास बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज था, ये फर्दर चेंज होके इस पे आ गया, तो मॉलिक्यूल तो अभी भी वही रह गया। अब इस और क्या ऑप्शन है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पुट करके 4 बॉन्ड बना रहेगा। देखो यहाँ पर कितने 4 बॉन्ड, तो इसका ऑलरेडी तो 1 2 3 4, तो 5वां बॉन्ड बन रहा है। 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, तो बदले में क्या हो सकता है, इस तरह से ब्रेक हो। ब्रेक होने में ये कार्बन पे ऐसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल है नहीं। बदले में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा इस पे ये इलेक्ट्रॉन हम ऐसे मूव करके दिखा दे, और यहाँ पे क्या बनेगा, जब सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। और लेकिन बदले में क्या होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको कैसे मिल जाएगा, PHCH डबल बॉन्ड CH Br। ठीक है, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। और साथ में क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिएक्शन हो रहा है क्या। पहले स्टेप में तो आपका एसिड बेस रिएक्शन हो गया, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट हुआ, जो कि क्या करेगा, इसे डिकम्पोज करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा। कैसे स्टेबलाइज होगा कि यहाँ पर एक लो एनर्जी का कार्बन ब्रोमीन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल अवेलेबल है। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करी जाएगी, ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप ना क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब पुश करते हो तो नेक्स्ट एटम के सिग्मा स्टार में डालते हो, सेम एटम के सिग्मा स्टार पे नहीं डालोगे, है ना। ये तो इसी कार्बन का बॉन्ड है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा ना डाल सकते, इसके ऊपर डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज रहेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बाहर नहीं कह सकते। समझ में आ रही है बात। तो ये नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे पुश करा, पाई बॉन्ड बनाया, और इसको ब्रेक करके बाहर कर दिया। तो इस तरह से ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट को, जो कि हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। पहले हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट कर लेंगे, फिर जो कार्बोनिल केमिस्ट्री वाले चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे। तो अभी ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि जो हम यहाँ आपके लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या यूजफुल है।
तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी मिलते हैं।